नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। नई दिल्ली में बना उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। स्किन की जा सकेगी स्टोर, कई रोगों के इलाज में है मददगार। 2030 तक आर्कटिक होगा आइस फ्री, क्लाइमेट ब्रेकडाउन दिया गया नाम। वैश्विक ऊष्मण में होगी वृद्धि। और टाइटैनिक का मलबा दिखाने निकली सबमरीन लापता, टूरिस्ट हैं सवार, ओशन गेट ने बनाई है सबमरीन। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में खोला गया है। स्किन बैंक से मतलब है एक ऐसी सुविधा जहां पर मृत व्यक्तियों की त्वचा यानी स्किन दान की जा सकती है। देश में कुल 16 स्किन बैंक पहले से मौजूद थी। इनमें से 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक में और 1 मध्य प्रदेश और ओडिशा में मौजूद हैं। वर्तमान में लोग अंगदान की प्रक्रिया से परिचित हैं। हालांकि स्किन डोनेशन के बारे में जानकारी कम है। किसी मृत व्यक्ति की स्किन मौत के 6 घंटों के भीतर दान की जा सकती है। 5 से 6 हफ्तों के भीतर स्किन को निकालकर प्रोसेस कर लिया जाता है। स्किन को 3 से 5 साल तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। देश में हर साल तकरीबन 7 से 10 मिलियन लोग आग से जलने की दुर्घटना का सामना करते हैं। गंभीर तौर पर जले हुए व्यक्ति की त्वचा को अगर स्किन सब्स्टिट्यूट से कवर न किया जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है। स्किन ग्राफ्टिंग यानी त्वचा निरूपण से स्किन इन्फेक्शन, स्किन अल्सर्स और स्किन कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भारत की पहली स्वदेश निर्मित mRNA वैक्सीन जेमकोवैक ओएम को मंजूरी मिल गई है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इमरजेंसी यूज गाइडलाइंस के तहत मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया गया है। ये वैक्सीन अभी कॉमर्शियली लॉन्च नहीं की गई है। इस वैक्सीन को घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। इसे नीडल फ्री तरीके से फार्मजेट सिस्टम के जरिए लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि mRNA वैक्सीन अन्य वैक्सीन से अलग अवधारणा पर काम करती है। इसमें लैब में mRNA तैयार किया जाता है जो कि हमारी बॉडी में जाकर सेल्स को वो प्रोटीन तैयार करना बताता है जिससे इम्यून सिस्टम काम कर सके। वहीं अन्य वैक्सीन्स में इनएक्टिवेटेड जर्म को बॉडी में प्रवेश कराया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम काम कर सके। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिलती हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड बनाना, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे से की जा चुकी है। कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में एक नई स्टडी पब्लिश की गई है। ये पर्यावरण के लिहाज से डरा देने वाली खबर है। स्टडी के मुताबिक साल 2030 तक आर्कटिक ओशन आइस फ्री यानी बर्फ से मुक्त हो सकता है। स्टडी दावा करती है कि उत्सर्जन को कम करने के प्रयास भी आर्कटिक की बर्फ को नहीं बचा सकते। आर्कटिक के आइस फ्री होने की भविष्यवाणी पहले भी कई दफा की जा चुकी है,
लेकिन 2030 तक आइस फ्री होने की भविष्यवाणी नहीं की गई थी। 2030 तक आर्कटिक का आइस फ्री होना एक क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। इसके वैश्विक परिणाम काफी खतरनाक होंगे। गौरतलब है कि आर्कटिक में क्लाइमेट हीटिंग पृथ्वी के अन्य हिस्सों के मुकाबले ज्यादा महसूस की जा रही है। आर्कटिक सी आइस क्लाइमेटिक सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये महासागरों द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही सनलाइट के अमाउंट में कमी करती है। अगर ये आइस शीट पिघलती है तो पृथ्वी के ऊष्मन में तेजी आएगी और इस प्रोसेस को पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। इससे ग्रीनलैंड की आइस शीट में भी तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ेगा, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। आइस शीट खत्म होने से महासागरों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बदलाव आएगा, साथ ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी बदलाव आएगा। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। इस हादसे में तकरीबन 1500 लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर में यह घटना एक बड़ी आपदा के तौर पर जानी जाती है। टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था। इसी टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर कराने निकली सबमरीन यानी पनडुब्बी टाइटन लापता है। बताया जा रहा है कि इसमें सवार यात्रियों के पास 24 घंटे से भी कम के लिए ऑक्सीजन बची है। दरअसल ओशन गेट नाम की कंपनी टाइटन सबमरीन के जरिए मलबे तक की यात्रा कराती है। 8 दिन की इस यात्रा का टिकट 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस यात्रा में समुद्र में 3800 मीटर नीचे जाकर टाइटैनिक के मलबे को देखा जा सकता है। ओशन गेट यूएसए की एक निजी कंपनी है। टाइटन एक सबमर्सिबल सबमरीन है। यह आम सबमरीन से अलग होती है। इसकी ताकत सीमित होती है। इसे समुद्र में नीचे जाने और ऊपर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए गई सबमरीन टाइटन लापता हो गई है। इस सबमरीन को किस कंपनी ने बनाया है? ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस, ओशन गेट, एवरग्रीन मरीन या फिर चाइना ओशन मरीन। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आर्कटिक की बर्फ पिघलकर वैश्विक ऊष्मन में कमी लाएगी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या पूछा था और उनके सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आईएमएफ नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, संपन्नता को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करना या फिर केवल विकसित देशों को फंड मुहैया कराना। सही जवाब है इसका विकल्प डी, यानी आईएमएफ केवल विकसित देशों को फंड मुहैया नहीं कराता। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत म्यांमार को जंगी जहाज आईएनएस कृपाण गिफ्ट करेगा। भारत ने वियतनाम को सबमरीन सिंधुवीर गिफ्ट की है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन गलत हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारत वियतनाम को जंगी जहाज आईएनएस कृपाण गिफ्ट करेगा। भारत ने म्यांमार को सबमरीन सिंधुवीर गिफ्ट की है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।